अगेन वेरी सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी, आई नो बीच में थोड़ा सा नेट की दिक्कत है बिकॉज मेरे बच्चे हैं ना, वो थोड़ा बढ़ रहे हैं। मेरी बेटी का इसलिए वो थोड़ा नेट ज़्यादा यूज़ कर रहा है। बट एनीवेज अभी मैंने डाटा ऑन कर लिया, इसीलिए वो शायद ऑन नहीं था फ़ोन में। लेट इट बी। चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब ये अगला वो स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर्स ने ये कहा कि आई एम अफ्रेड देर इज़ सम प्रॉब्लम। उसने ना 3 बातें बोली डॉक्टर वालिया ने कि गुप्ता जी 72 आवर्स के बाद आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि देखो ब्रेन का, इसके स्कल के अंदर 3 फ्रैक्चर्स है, इसके स्कल के अंदर 2 कान के अंदर है, तो वो सारा ना ब्रेन इस साइड का जो होता है बॉडी को कमांड करता है, चीज़ें होती है। हम आई एम अफ्रेड ईदर शी विल बी वन साइड पैरालिटिक और शी माइट गो इनटू कोमा। और अगर शायद ये नहीं भी हुआ तो शायद इसकी मेमोरी में कोई इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परल लोब एक होता है, इमोशंस को वो कंट्रोल करता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो शी माइट नॉट रिमेंबर एनीथिंग और वट एवर, ऐसा कुछ। तो एनीवेज वो मेरे कुछ नहीं बोल सके, क्या बोल सके। उन्होंने डॉक्टर्स ने ये बोल दिया तो क्या बोलते ना, उसके अंदर वो चाहते थे ठीक हो जाए। लेट्स सी, दे वर वेटिंग वेटिंग। 14 तारीख को ये हुआ। जैसे ही डॉक्टर्स ने ये बात बोली कि इसके ब्रेन की सर्जरी नहीं होएगी, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर वंदना को फ़ोन कर दिया था कि सत्संग होगा, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही डॉक्टर्स ने ये बात बोली, वो आ गया था, वहाँ से निकला और सत्संग के टाइम भी यहाँ पहुँचा। बहुत संगत, जिनको पता था सारे रोए और सब ने ही मेरे नाम की चाय पी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। सारे रोए, सारे सब ने ये बोला कि उसके नाम की चाय पी रहे हैं, उसको ठीक कर दो। दैट इज़, ये गुरुजी ने शायद मेरे को विरासत में ये प्यार दे रहे थे कि जिसको पता था। एक तो अंकल यहाँ लड़के गए हैं कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, अगर वो यहाँ नहीं आई तो मैं नहीं आऊँगा। वो है, उसने रास्ता दिखाया है आपका, और आप उसी के साथ ऐसे करोगे तो हम कैसे मानेंगे आपको। ये चीज़ें थी, बाद में पता लगी मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ था। बट येस, ऑफ कोर्स एवरीबडी स्टार्टेड क्राइंग हियर। बहुत उससे अरदास करी दिल से कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। एंड आई वॉज अनकॉन्शियस, सीसीयू के अंदर वहाँ पर थी। अगले दिन 15 अगस्त था। मेरे बच्चे बोर्डिंग में थे। मेरे बच्चों को 2 दिन से लगातार फ़ोन नहीं कर रहे थे, मेरा फ़ोन बंद। सर्वेंट ले गया था उठाकर, वो हैरान। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को क्या जवाब देते। उन्होंने कहा कि मम्मा ठीक नहीं है, तो ना ब्लड प्रेशर है, तो वो बात नहीं कर सकती। थोड़ा देखो, बच्चे इतने छोटे तो थे नहीं, लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं बोला। बट माई सन सेंस कुछ दिक्कत है, पापा नहीं बता रहे। तो वो उनको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए माई मदर, माई हस्बैंड एंड माई हस्बैंड के जो फ्रेंड थे गौतम, वो वहाँ गए 15 तारीख को पाथवे बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन कुछ नहीं कहा, उनको ये कहा कि मम्मा थोड़ा सा ना हॉस्पिटल के अंदर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ना उनको चक्कर आ गया था, तो उनको डॉक्टर्स ने मना कर रखा है बात करने के लिए। उन्होंने यही शो किया, कुछ नहीं बताया। बच्चों को देखो पता तो लग ही जाता है कि फ़ोन तो वे तो बात कर सकती है अगर हॉस्पिटल में, तो क्या हुआ। लेकिन बच्चों ने ना कुछ जवाब नहीं दिया, दे बस ब्लैंक, मम्मा का है, मम्मा का है, बस ये होता रहा। नेक्स्ट डे 16 तारीख, आज का दिन 2018, 2 साल पहले, शाम के 7 बजे मेरे को होश आया। सीसीयू के अंदर मेरी मॉम सामने खड़ी हुई है, जूट रही है, और मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ मम्मा क्या हुआ। बिल्कुल ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं याद, कुछ भी नहीं याद, ज़ीरो। कहती है कुछ नहीं। डॉक्टर को बुलाया एकदम से, डॉक्टर आया और दीपिका जी कैसे हैं, मैंने कहा ठीक हूँ।
कहते क्या हुआ है आपको? उसने मेरे से क्वेश्चन किया। मैंने कहा पता नहीं मेरे को क्या हुआ है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मतलब कहते कि नहीं वो आपको नहीं पता क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर कहता अच्छा। कहते एक हाथ उठाइए। मैंने हाथ उठाया। सिर उठाइए। मैंने सिर उठाया। तो उसको ये तो लग गया कि पैरालिटिक नहीं है, और सेकंड टाइम ये पता लग गया कि मेमोरी भी लॉस नहीं है। पूछ रही है एकदम देख के मम्मा बोला है तो वो नहीं है, मेमोरी लॉस नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम को पता था कि ये गुरुजी को नहीं बोल सकती। तो एंड डॉक्टर्स को ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, पैरालिटिक नहीं है, फुल साइड अदर साइड पैरालिटिक नहीं है। कोमा में तो थी ही नहीं क्योंकि होश आ गया। एकदम से नर्स आई। नर्स ने बोला, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, क्या करना है? उसने कहा क्या करना है? मैंने कहा मेरे को ना कैलाश, मेरे को याद था, मैंने कहा मेरे को ना कैलाश मानसरोवर जाना है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कह रहे अच्छा वहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ जाना है। तो कह रहे कब जाना है? मैंने कहा पता नहीं, मेरे को तो ये लगा कि मैंने कहा मम्मा कितने दिन हो गए हैं? तो मम्मा ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मम्मा कहती अभी आ रही हूँ। बाहर गई। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ मत बताना, बिकॉज ये एक इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट कि इसको कुछ नहीं बता। इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट, इसको कुछ नहीं बता, तो आप इसको बताइए मत इसके साथ क्या हुआ है, बिकॉज शी माइट गो इनटू ट्रॉमा, इतना ट्रॉमेटिक हो जाएगी अभी, और शी माइट गो इनटू डिप्रेशन। ये सोचते हुए कि मेरे साथ इतना हो चुका है, अभी आप रहने दो, लेट हर क्योर बाय हर सेल्फ, ग्रेजुअली बताना, अभी मत बताओ, कुछ मत बताओ। ये बोलो कुछ भी बहाना मार दो कि हॉस्पिटल में क्यों आई है, रीज़न तो दोगे, कोई रीज़न दे दो। माई मॉम के, मैंने बोला मम्मा क्या हुआ है मेरे को, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? आप यकीन नहीं करोगी, मेरे कोई वो नहीं थे, फिस्टुला होता है ना, ये कुछ नहीं था। ये लगाते हैं सारा कुछ, मतलब मेरे को कोई कुछ नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि ब्लड वगैरह उन्होंने चढ़ाया नहीं था। कहते हम ब्लड इनको नहीं, शी माइट क्योर हर सेल्फ, बेटर रहेगा, बिकॉज वी थिंक शी इज़ वेरी पॉजिटिव। हमने इसको कहा उठ, तो ये उठने की कोशिश तो कर रही थी, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस, हमने इसलिए इसको ब्लड नहीं चढ़ाया। तो आप इसको जूस पिलाइए, जो दे सकते हैं बाय माउथ दीजिए, हम इसको कोई वो नहीं दे रहे, सिर्फ बाय माउथ दवाइयाँ दीजिए। वही सारा कुछ स्टार्ट हो गया था मेरा। तो मेरी मॉम आई। मैंने कहा मम्मा क्या हुआ मेरे को? कह रही वो मेरे को सिर्फ इतना याद था कि मैं नीचे सेवा करके शिव जी की अभिषेक करके ऊपर आई हूँ और मैं सोई हूँ। उसके बाद का क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ? मेरे को तो लग रहा था मंडी है आज। शी सेड नहीं वो एक्चुअली तू गिर गई थी ना वहाँ पे ना। मैंने कहा मैं गिर गई थी? कह रही हाँ, तो वो ना तेल था नीचे गिरा हुआ था और तू शायद फिसल गई थी, तो वहाँ एक टेबल है, शीशे का टेबल मेरे कमरे में, वो तेरे लग गया कोने में, और यहाँ पर ना थोड़ी सी स्टिचेस आई है। तो मैंने हाथ ऐसे से लगाया, यहाँ ना वो ब्लड जमा हुआ नहीं होता, तो वो था, तो मेरे को डर लग गया। मैंने कहा अच्छा क्या करा इन्होंने? कह रही है कि इन्होंने ना स्टिचेस करे। मैंने कहा कितने? कह रही वो तू छोड़ना, तीन चार स्टिचेस करे हैं इन्होंने, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा इनको बोलो ना मेरे को घर जाना है, मेरे को अगले हफ्ते कैलाश जाना है, इनको बोलो छुट्टी देंगे, उठो यहाँ से चलो। तो अगर ये हुआ है तो ठीक है, स्टिचेस तो ठीक हो जाएंगे, इनको बोलो एक हफ्ते के अंदर खोल भी देंगे स्टिचेस, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। कह रही अच्छा ठीक है करते बात। और मैंने कहा संजय का है? कह रहे वो नीचे है। मैंने कहा बुलाओ उसको। मैंने उसको बुलाया, उसने बहुत मुश्किल से, उसको पता लग गया था कि ये इसको कुछ नहीं याद। आया, शक्ल देख के ही गेव मी अ स्माइल। मैंने हाथ पकड़ा उसका, मैंने कहा सुनो मेरे को घर ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। कह रहे हाँ चलते हैं। और मैंने कहा ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये तो हमारे घर के आसपास का हॉस्पिटल, बिकॉज दैट आईसीयू वाज वेरी डिफरेंट। तो कहते हाँ चलते हैं, मैं बात करता हूँ, जल्दी छुट्टी। मैंने कहा इनको बोलो जल्दी करो। कह रहे नहीं इतनी जल्दी नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या ये सीसीयू है? कह रहे हाँ। मैंने कहा तो ये तो कमरे में शिफ्ट करेंगे फिर छुट्टी देंगे, इनको बोलो जल्दी करें। ऐसे करके ना मेरी ज़िद स्टार्ट हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। देवर लाइक अगले दिन ही मैं डॉक्टर आया फिर। मैंने कहा लेकिन एक बात हुई वहाँ पर बहुत अजीब, बताती हूँ। जैसे डॉक्टर आया था ना जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ, डॉक्टर्स की चेन के बीच में ना एक आदमी था, नॉट वेरी टॉल, नॉट कम्प्लीटली बॉल्ड, गुरुजी की तरह नहीं, ही वॉज नॉट कम्प्लीट गंजा, बट हाफ। बट उसका जो सिर था ना सेमी सर्कल, वो एकदम ना उसके बहुत लाइट आ रही थी वहाँ से, उसके सिर में से, फोरहेड में से बहुत लाइट, एंड ही वाज स्माइलिंग। ऐसे ना देख के मेरे को ऐसे जैसे ना दो डॉक्टर्स के ना कंधों के बीच में से ना ऐसे झांक के ऐसे कर, ऐसे देख के मेरे को हंस रहा था।
और एक आई कांटेक्ट हुआ उसी के साथ। डॉक्टर इधर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, लेकिन आई कांटेक्ट उसी के साथ हुआ। मैंने उसको देखा और मैंने कहा मेरे को घर जाना है। स्माइल करके कहता है, उसने सिर्फ गर्दन हिलाई। फिर मैंने बोला मेरे को दर्द हो रहा है, गर्दन हिलाई। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को कुछ नींद की गोली दे दो, गर्दन हिलाई। फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आईज़ में ना एक स्पार्क था अजीब ही, कि जैसे आंखें एक खिंच रहा था हर चीज़ में। वो गर्दन हिला रहा था तो मेरे को एक पॉजिटिविटी मिल रही थी कि यस ठीक हो जाएगा, मतलब वो कह रहा है तो कर देगा। ही वॉज, गर्दन हिला रहे थे वो, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर आया, फिर वो अंकल आए जो भी थे आए। फिर मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैंने कहा सुनो मेरे को यहाँ से शिफ्ट कर दो, बहुत गंदा है, मेरे मम्मा नहीं आती है और मेरा कोई नहीं आता। फ्राइडे था अगले दिन, मुझे ना रूम में शिफ्ट कर दो। कहते वो छोटा एक होता है ना कॉम्पैक्ट सा रूम होते हैं, वो ट्रिपल शेयरिंग के ऊपर होते हैं, वहाँ शिफ्ट कर देते हैं वहाँ। मैंने कहा करो जल्दी करो मेरे को, क्योंकि कल छुट्टी चाहिए। कह रहे हैं हाँ ठीक है कर देते हैं शिफ्ट। मैंने कहा जी आप ठीक हो? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह नाश्ता लिया? मैं कहा हाँ जी लिया। सब खा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कहा नहीं है, मेरे को उठ के भी जाना है, मेरे को वॉशरूम जाना है। कहते हैं अभी रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आपको वॉशरूम भी चले जाना। ठीक है, उन्होंने मेरे को उस रूम में शिफ्ट किया। कॉर्नर विंडो थी साइड में, वो कॉर्नर वाला थर्ड वाला बेड दे दिया उन्होंने। वहाँ 3 लोगों की जैसे एक नर्स होती है ना, वो थी वहाँ कर दिया उन्होंने मेरे को शिफ्ट, वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं लेटी हुई थी वहाँ, उठा के मेरे को लेकर गई। मैं जैसे ही खड़ी हुई मेरे को चक्कर आए से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल आई वॉज लाइक खड़ी ही नहीं हो पाई। बट स्टिल गुरजी 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 करते मैं अंदर गई, वॉशरूम होके वापस आई। फिर मैंने कहा मेरे को बहुत सिर में दर्द हो रही है। शाम को मेरे बच्चे आए, तब तक मेरी माँ ने उनको सब कुछ बता ही दिया था। दोनों ने आके मेरी तरफ देखा, रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ बता चुकी थी कि उसको कुछ नहीं बता, रिएक्ट मत करना। एकदम से मेरा बेटा मेरी तरफ देखी उसने, और मैं यही बोल रही थी बेटा मेरे लग गई थी शायद, मेरे ना अब ठीक हो जाऊंगी, मैं कल आऊँगी। वो बेचारा इतना इमोशनल हो गया, बाहर गया, बाहर जाके रोने लग गया। हाँ ठीक है, वो बच्चा, उसको पता लगा मम्मा क्या बोल रही है, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन यस मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल थी, मेरा फेस स्वेल था, चेहरा वो देख रहे थे, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। तो वो देख रहे थे, तो देवर मेरी हालत देख के थोड़ा सा डर गए थे वो बच्चे। चले गए बच्चे, मम्मा ने ज़्यादा देर उनको रोकने नहीं दिया कि ये दोनों, मेरी डॉटर भी फिर बाहर जाके रोने लग गई। तो ये था। तो उस दिन रात को मेरे को बहुत दर्द हुई सिर में, जैसे मैं खड़ी हो गई थी, बहुत दर्द हुई। मैंने ना बेल बजा बजा के नर्स को बुलाया, नर्स नहीं आई। मैंने कहा नर्स को बोला, मैं कहा नर्स मेरे को ना सेडेटिव दे दो, मेरे को नींद की गोली दे दो, मेरे को नींद नहीं आ रही। कह रही अलाउड नहीं है। मैंने कहा नहीं प्लीज़ दे दो। कह रही ऐसे अलाउड नहीं होता मैम, ब्रेन की प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन की, प्लीज़ मेरे सिर स्टिचेस आए हैं, आप मेरे को सेडेटिव दो, मेरे को सोना है, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, पीछे जा रहा है। कहती अच्छा लाती हूँ। वो चली गई। मैं फिर बेल बजाती रही, मैं कुछ समझ में नहीं आया, उस वक़्त ब्लैंक थी। हाथ में ब्रेसलेट देखा, मैंने कहा गुरुजी कुछ करो। वो सेम डॉक्टर जिसे मैं कहती हूँ, जिसका मैंने देखा था, वो आ गए। मैंने कहा, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा बहुत दर्द है, तो कुछ नहीं बोले, गर्दन हिलाई। मैंने कहा बहुत दर्द हो रही है मेरे को, प्लीज़ नींद की गोली दे दो। उन्होंने ना अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, ऐसे रखा, ऐसे किया, और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। आई डोंट नो कब सो गई, कुछ नहीं पता। सो गई। अगले दिन सुबह मैंने कहा मेरे को कमरे में शिफ्ट करो। डॉक्टर आया, हाँ जी दीपिका जी कैसे है? मैंने कहा ठीक हूँ। कह रहे हैं कमरे में शिफ्ट कर दे। मैंने कहा हाँ जी कर दो, तो कर देते हैं। उन्हें साइन किया। सैटरडे के मैं कमरे के अंदर, अलग कमरे के अंदर। शाम को आए, मैंने कहा मेरे को कल छुट्टी चाहिए। कह रहे आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी प्लीज़ मुझे कल छुट्टी दे दो। मैं इतना ज़िद कर रही थी क्योंकि मैंने कहा कि मेरे को मानसरोवर जाना है, मेरे को छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने देखा इसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई इंडिकेशन और पैरालिटिक नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने ये वाला हाथ बांध दिया था क्योंकि ये फ्रैक्चर था, और यहाँ पर उन्होंने मैंडेट कर दिया था कि इसको कर लेते, और सिर अंदर अगर फ्रैक्चर होते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा था कि दिस विल हील बाय इटसेल्फ, दवाइयों से। और चक्कर आने की दवाई होती है एक बड़ी गंदी, वो बहुत ही गंदी दवाई होती है, वो नाम नहीं याद आ रहा।
तो वो दवाई खानी है, सारा कुछ किया। सैटरडे को मैंने सूप पिया, बहुत रिलेटिव्स आए, मिल के गए, सब हुआ, संगत आई, सब कुछ। संडे मॉर्निंग वो लेकर गई, मेरी नर्स कहती है, मैंने कहा यार नहला दे थोड़ा सा। उसने ना सिर धोए, मेरे सिर धोए जैसी उसने ना रेड सारा मरून सा कलर, जैसे ब्लैक ब्लड का कलर होता है। मैंने कहा ये क्या है? कह रही है ब्लड है। मैंने कहा ये ब्लड है? इतना ब्लड? सारा उसने धोया। एनीवेज वो ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मैं हैरान, मैं को इतना ब्लड। चलो ठीक है, आई टुक इट वेरी लाइटली। मैंने कहा हो सकता है निकल गया होएगा, पता ही नहीं था कुछ क्या हुआ है भैया, इतना मेजर हो गया सारा कुछ। और मैं मज़े में ले रही हूँ। मैं कहा ठीक है। संजय कहता चले, मैं कहा चलो। मैं उतर के खड़े होने लगी, एकदम से चक्कर आया। कह रहे रुक जा, व्हील चेयर लेकर आते हैं। मैं कहा नहीं, चल के चलेंगे। कह रहे तू चुप रह। उनको पता था एक्चुअली, आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि नहीं तो व्हील चेयर आई। शायद ये गुरुजी ने किया था, मैं सच्ची कह रही हूँ, गुरुजी ने किया था। दिमाग भी बंदी कर दिया था उन्होंने। मैं इतना पॉजिटिव, चलो घर चलो, चलो घर चलो, अभी चलो, बस अभी घर जाना है। व्हील चेयर से नीचे गाड़ी में बैठी, मेरा हस्बैंड मेरे को मेरी माँ के घर ले गया, गुड़गांव। मैंने कहा मुझे मेरे घर जाना है, ऐसे कैसे? मेरे को तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है। कह रहे नहीं अभी तो यहाँ रहे। फिर मैं इतना जिद कर रही थी तो मेरी मम्मा ने बोला कि वो थोड़ी सी ना डिले हो गया उनका प्रोग्राम। झूठ बोला कि मानसरोवर का ना वहाँ पे शायद थोड़ा बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, 10-15 दिन डिले हो गया। मैंने कहा अच्छा, आई बिलीव दैट ऑल्सो। मैंने कहा चलो ठीक है, 10-15 दिन। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू यहाँ रहे, वहाँ पे उधर मम्मी जी है, वो भी बीमार रहती है, तो लुक आफ्टर नहीं कर पाएगी, तेरे स्टिचेस रिमूव हो जाएंगे, तब तक तू यहाँ रहे। ऐसे मेरी हर बात सुन सुन के मैं अपना बोलती रहती थी। झेलते रहे मेरे को, जो बोल रही थी झेलते रहे। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। उस दिन से मैं घर गई। 2-3 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे मेरे को ये महसूस होने लगा कि मेरा ना फेस ना नम हो रहा है। ये साइड यहाँ लगी थी, द अदर साइड नमनेस आ रही है, सारा ना फेस नम हो रहा है। और धीरे धीरे ना नीचे की तरफ जा रहा है, ड्रूप हो रहा है। बात नहीं कर पा रही, बोल नहीं पा रही हूँ, गाल एकदम से ऐसे करके चिपक गया है, ब्रश नहीं कर पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, ऐसे पकड़ के करना पड़ रहा है। मैं ये क्या हो गया मम्मा? ब्लिंक नहीं कर पा रही थी, आईज पूरी ब्लिंक नहीं, एक आँख खुली रहती थी, दूसरी ब्लिंक होती थी। मेरे को नहीं पता था कि कुछ ये भी होता है। आई सेड मम्मा कुछ हो रहा है मेरे ना, और कान में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। मम्मा कहती चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर ने उस वक़्त नहीं बताया था जब हम गए, तो गए डॉक्टर के पास गए। और क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाने से एक दिन पहले मैं अपने उसी सर्वेंट को फ़ोन कर रही हूँ, ये सोचते हुए कि घर में सब ठीक ठाक है ना, मम्मी को ठीक से तू बात कर रहा है ना, वो रख रहा है ना, सब ठीक ठाक है ना। तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने अपनी डॉटर से लिया, नंबर देना ज़रा, उसने दिया, तो मैं फ़ोन मिला रही हूँ। उसने जाके ना मेरी मॉम को बताया कि नानी ये ना उसी को फ़ोन कर रही है, सर्वेंट को। तो मेरी मॉम ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि ना ये ना बहुत अग्रेसिव हो रही है, और कह रही है कि मेरे को उसको सर्वेंट को फ़ोन कर रहा है कि मेरा फ़ोन कहाँ गिरा है, मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, बिल्कुल एक लिंक टूटा हुआ है, मेरा फ़ोन कहाँ रखा है तूने, अगर है तो तू भिजवा दे भैया के साथ। तो आई थिंक इसको शायद बताना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक वो हो रही है कि मेरा फ़ोन मेरे को वापस चाहिए। संजय आए, 26 की रात को संजय आए। 26 की रात को उन्होंने सब बताया मेरे को, मेरे साथ क्या क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद कितने फ्रैक्चर्स थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या उस सर्वेंट ने मारा था। रीज़न कुछ नहीं बता, बाद में पता लगा साइको था थोड़ा सा, वो दिमागी बंद था। चलो जो हुआ मेरे ऊपर आया, शुक्राना गुरु जी का कि फैमिली मेम्बर की तरफ नहीं आया किसी भी। ये बहुत बड़ी बात है। करने को तो कुछ भी कर सकता था वो, दिन में किया, रात को कर सकता था। मेरी मदर लॉ में मेरे हस्बैंड, बच्चे सो रहे होते, कुछ एनीथिंग वुड वर्स्ट वुड दैट हैपन। जो गुरु जी ने शायद छोटे से के अंदर काटा, टाला, सब किया। मैं हिल गई, मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा, अगले दिन तक मैं रोती रही, बहुत ज़्यादा रोई।
पता लग गया था तब कि कैलाश मानसरोवर मेरे मामा सारे चले गए। बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए, मतलब इतना ज़्यादा। मैंने उस वक़्त गुरुजी को कोई ब्लेम नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बट मैंने एक चीज़ बोली, गुरुजी वाई, क्यों? मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, आपने क्यों ऐसे छोड़ा? अगर ऐसा होना था या कुछ भी होना था तो आप थे, आप नीचे थे, और नीचे आपके पास से मैं ऊपर आई हूँ, और ऊपर 2 मिनट में ये काम हो गया, क्यों? सोमवार के दिन, मेरे शिव के दिन, सेवा वाले दिन ऐसा क्यों हुआ? मैंने सिर्फ क्यों किया, क्यों? मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, ब्लेम नहीं किया, लेकिन मैं हिल गई। मैंने कहा क्यों किया आपने ऐसा यार, क्यों? नहीं समझ में आया, क्या पता नहीं, वाहे गुरुजी क्यों किया? मतलब ये सोचती रही मैं। फिर उसके बाद ये ना, फिर क्या हुआ, रात को आ गए, पहली बारी आए, रात को आ गए, बहुत क्लियर। सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ में चढ़ रही थी ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर, सबसे ऊपर सीढ़ी पे मैं थी, और मैं खड़े होके देख रही थी। मैंने एकदम से नीचे देखा तो गुरुजी नीचे खड़े हुए थे ऐसे करके, वाइट कलर के चोले में थे और गोल्डन कलर का स्टोल पहन रखा था, मुझे ऊपर देख रहे थे ऐसे करके, गुस्से में देख रहे थे। मैंने नीचे देखा गुरुजी, तो मैंने कहा गुरुजी, तो कहते हैं किवे, मतलब उन्होंने एकदम से नीचे से आवाज़ मारी किवे। मैंने कहा गुरुजी कैलाश मानसरोवर देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म में है ये तो, और बहुत सुंदर है, ये वाइट कलर का है, इतना यहाँ देखो पहाड़ नहीं है, ये ग्लास है, नदी बह रही है, सब इट्स ब्यूटीफुल। जहाँ शिव जी रहते हैं आप रहते हो, देखो बहुत, आप आ जाओ। मैंने उनको कहा आप आ जाओ ऊपर। गुरुजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मुझे कहते हैं मैं इत्थे तो तू उत्थे किवें। लिटिल ने ऐसे किया किवें, थल्ले आ। उन्होंने इतनी ज़ोर से कहा थल्ले आ। मैंने देखा और मैं ना, पता नहीं क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से गिर गई नीचे, नीचे गिरी। आखिरी सीढ़ी पे गुरुजी खड़े हुए थे और उनके चरणों पे जाके मेरा सिर लगा ऐसे। मैं, गुस्सा बड़ा चढ़ा। मैंने कहा एक गिरा दिया इन्होंने। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या गुरुजी? कह रहे चल नाल चल, बस ये बोला। मैं सुबह उठी, मैंने कहा मेरे को फिर, मैं सुबह गुस्सा, मैंने कहा कैलाश मानसरोवर नहीं जाने दिया आपने यार, एक इच्छा थी पूरी कर देते, क्या जा रहा था, मतलब एक विश थी मेरी लाइफ की, नहीं जाने दिया आपने। ठीक है, दैट्स ओके, बट यस ही वाज अमेजिंग। उसके बाद क्या करा उन्होंने, उसके बाद मेरे को नमनेस स्टार्ट हो गई थी जी। अगले दिन मेरा बर्थडे, उस दिन हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर न्यूरो सर्जन ने कहा ईएनटी को दिखाओ। ईएनटी के पास गए, डॉक्टर संजय शर्मा, ईएनटी डॉक्टर, उसको दिखाया। उसने कहा, जब उसने ना वो लगा के देखा मेरे कान के अंदर, ओहो, वो तो देख के कहता है दीपिका बच्चे ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। कह रहे योर एयर, अंदर उसको एयर ड्रम भी नहीं दिख रहा था, कहता है इट्स अ पूल ऑफ ब्लड, इतना ब्लड है, इतना ब्लड है, आई कांट सी थ्रू, देर आर 2 फ्रैक्चर्स इनसाइड। मैंने बोला अच्छा, मतलब मुझे ये नहीं पता था, कि मेरे को नहीं पता था ये साइंस के थ्रू क्या होता है कान के अंदर। माय गॉड, बच्चे ये क्या हुआ है, आई कांट टच इट इवन। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे बहुत दर्द है। कह रहे सी आपको ना, उसने तब भी नहीं बताया मेरे को कि मेरे को फेशियल पैल्सी हो रहा है, ये यहाँ से नमनेस जो हो रही है, दिस इज कॉल्ड फेशियल पैल्सी रिवर्स। 7 क्रैनियल नर्व होती है यहाँ हमारे। बाद में जब मैंने गो थ्रू किया थोड़ा नेट, तो पता लगा कि दिक्कत क्या थी। फेशियल पैल्सी होता है हाफ फेस पे, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का कनेक्शन इधर होता है, यहाँ एक बॉक्स होता है, 7 क्रैनियल नर्व्स होती है, दैट गोज 7 साइड्स ऑन योर फेस लाइक दिस। 7 नंबर, गुरुजी का 7 नंबर। उसमें भी मैंने कहा गुरुजी यहाँ भी आप ही हो, 7 नंबर दे दिया यहाँ भी। तो 7 क्रैनियल नर्व थी,
वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है और इसलिए इसको फेशियल वैल्सी हो गया। फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। स्टिमुलेशन इज़ वो देते हैं ना, रेस से थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, वो करना पड़ेगा ताकि नर्व्स को थोड़ा सा एक्टिव होएगी, क्योंकि इट विल टेक टाइम। उन्होंने नहीं बताया कितना टाइम, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि कितना टाइम, लेकिन टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। इसको बोलो अकल से ही स्टार्ट करें। मैं ना फिजियोथेरेपी के ना बहुत अगेंस्ट हूँ, सच्ची कह रही। मैं ना करवाती नहीं। मैं कहती हूँ यार गुरुजी आप करो, क्या फिजियोथेरेपी। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मंडे का दिन था, हम वो मैक्स गए थे गुड़गांव से हम वापस आ रहे थे। तो वही रोड थी ये जहाँ से हमारा राधा स्वामी का स्टार्ट होता है ना, बड़े मंदिर के लिए जाते हैं, वहाँ एक रेड लाइट आती है। उसके बाद राधा स्वामी का मंदिर स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा बड़ा मंदिर होता है। वहीं हम रेड लाइट पे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा बड़ा मंदिर चले। मैं कहा मुझे नहीं जाना। कह रहे क्यों। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे को कैलाश मानसरोवर के अंदर दर्शन कर रहे थे और इन्होंने मेरे को क्या सुना रहे, क्या होता है ये फेशियल वैल्सी, ये वो। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल भी नहीं सकती थी, आंख बंद नहीं हो रही मेरी। उतना गुस्सा चढ़ा मुझे नहीं जाना, मत लेना सीधा। पहली बारी की कहा था ये। राइट हो गए हम, राइट हो गए, घर की तरफ गए, घर चले गए। बात ख़त्म हो गई। रात को फिर गुरुजी ने दर्शन दिए फोर्टिस के हॉस्पिटल का, जबकि मेरे को नहीं पता था कि मेरी आंखें फोर्टिस के हॉस्पिटल में नहीं खुली थी। फोर्टिस के हॉस्पिटल का आईसीयू था। वाइट कलर की वॉल्स थी, मैं लेटी हुई थी और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और सामने से गुरुजी आ रहे हैं रेड चोले के अंदर, ब्लड रेड चोले के अंदर। फर्स्ट टाइम जो दर्शन दिए थे उन्होंने मेरे को, ब्लड रेड चोले के अंदर थे ना, वो नज़र आए। अमेजिंग, इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने देखा उनकी तरफ, लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोली। मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द है। तो मेरी तरफ स्माइल करते हैं और उन्हें ना मेरा हाथ बंधा हुआ था ना, मेरा हाथ ऐसे उठाया और मेरे हाथ पे हाथ रखा, ऐसे हाथ रखने के बाद मैंने कहा गुरुजी मेरे को बहुत दर्द है, कुछ करो। उन्होंने ना अपनी ये फिंगर, जैसे तिलक लगाते ना, वो वाली फिंगर मेरे माथे पे बीच में लगाई और उसको घुमाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद हटा के कहते हैं जा खोल देते तेरे चक्रा। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा, तो सामने वेख, एकदम से बोले। मैंने देखा वॉल, वाइट कलर की वॉल थी, दैट एकदम से लाइट्स डिम हो गई। वाइट वॉल मतलब एक जैसे प्रोजेक्टर नहीं चलता, प्रोजेक्टर पे हम लोग स्लाइड शोज देखते हैं, एग्जैक्टली द सेम। गुरुजी के सारे स्वरूप, एक स्वरूप, दूसरा, तीसरा, इट वॉज स्लाइडिंग, ब्यूटिफुल, इट वॉज स्लाइडिंग। उसके ऊपर फोकस लाइट्स लगी हुई थी। गुरुजी के सामने इतनी लाइट, सारे स्वरूप स्माइल करते हुए, उनके इतने सुंदर शुरू से लेकर एंड तक चलते जा रहे। मैं देखते जा रहे। गुरुजी साथ खड़े और देख रहे हैं। एकदम से ना गुरुजी ने यूं किया और लिखा हुआ आ गया बड़ा, चेंज इज फॉर गुड। बड़ा लिखा हुआ था, इतना बड़ा था, चेंज इज फॉर गुड। मैंने गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी कहते हैं जो होना है चंगा होना है। 85% मैं लिखते हो तेरा रह गए हैं, तेरा। ये उन्होंने 3 वर्ड्स बोले। सिर्फ 13% तेरे को दिए हैं। 85 नहीं, कितने होते हैं, 87 मतलब वो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मतलब हाँ 87% मैंने लिखते। हाँ सॉरी गुरुजी, 87 मैंने लिखते हैं। 13 तेनों देते हैं। 13। मैं सुबह उठी, मेरे को तब भी नहीं समझ में आया कि ये क्या है, लेकिन उठी, बहुत रोई, फिर रोई। मैं कैलाश मानसरोवर का भूत मेरे सवार था। 2-3 दिन के बाद मेरे को दिखाना था डॉक्टर को। उसने कहा था 10 दिन के बाद दिखाना है। मैं उसके बाद वैसे गुरुजी ने ना आना जाना शुरू कर दिया था।
उसके अगेन नेक्स्ट डे गुरुजी फिर आए डेली। ही स्टार्टेड इट, उठते बैठते सोते जागते लाइव वो आना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब शायद उन्होंने उस दिन ये बोला, अगले दिन मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को रात को गुरुजी दिखे हैं, मेरे को ना वो आईसीयू नहीं दिखा कि जिसके अंदर मेरे को आंखें खुली थी, मेरे को होश आया था, वो कौन सा आईसीयू था? कहती तू तो ऐसे एक्सप्लेन करी है, वो ना फोर्टिस का आईसीयू है। मैंने बोला अच्छा, तब से थे ये। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मम्मा मेरे हाथ पैर ना बंधे हुए थे। कह रही तेरे हाथ पैर वहाँ ना बंधे ही हुए थे क्योंकि तू बहुत एग्रेसिव हो रही थी, गालियाँ दे रही थी, लोगों को मार रही थी उनको। ये चीज़ें गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाई है जो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था। ऐसे करके उन्होंने ये प्रूव भी किया कि देख वो चीज़ें भी जो मैंने हुआ है उस वक़्त भी मैं तेरे साथ था। और उन्होंने दोबारा मेरे को टेलीपैथी में आके दिखाया। उन्होंने मैं लाइव नहीं दिखाया तो टेलीपैथी के दिखा दिया कि उस वक़्त मैं तेरे साथ था, वो तेरे को टेलीपैथी में दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट शोइंग यू लाइव बिकॉज तू बहुत दर्द में थी और तेरा दर्द भी मैंने अपने ऊपर लिया है। 4 दिन का वो दर्द जिससे मैं बूझती हूँ। वो कहते तू इतना तड़प रही थी, इतना चिल्ला रही थी ना, हम सोचे थे कि इसके ऊपर क्या बीत रही है। और मेरे को आज सच कह रही हूँ कुछ नहीं पता, इट्स हिज ग्रेस। मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे सिर में चोट लगी थी और मैं मेरे सिर के इस तरीके से खुला था वो तक। फर्स्ट हिट आई वुड से द फर्स्ट हिट ऑल्सो आई डू नॉट रिमेंबर, द फर्स्ट पेन ऑल्सो आई डू नॉट रिमेंबर। वो भी गुरुजी ने मतलब मेरी ना मेमोरी फेड कर दी है, वो वाली उतने 4 दिनों का जो मेमोरी है ना, फेड, वॉश ऑफ फ्रॉम माई मेमोरी ऑफ माई ब्रेन। ही वॉश्ड ऑफ, ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ, ही टुक इट। ये कृपा ही तो करी है उन्होंने, और क्या चाहिए? एक बात बताओ हंस, और क्या चाहिए? सामने देखा है, बहुत सत्संग होते हैं, लाइफ दी है, जाने के बाद भी उन्होंने लाइफ दी है, ये प्रूफ है। इसलिए ये सत्संग मैं कर रही हूँ, ये है। अगले दिन फिर आ गए, एक कमरे के बाहर शिव जी खड़े हुए थे। शिव जी खड़े हुए थे, गुरुजी अंदर आए, हंस रहे हैं जोर जोर से। मैं कहा क्यों हंस रहे हो? कह रहे हैं जा जाके देख वेक बाहर। मैंने बोला क्या है, मैं कैसे जाऊं बाहर, मैं नहीं जा सकती। कह रहे तेरा शिव खड़ाएगा बाहर, ऐसे करके यमराज है 2, रोक के खड़ाएगा कि मैं नहीं इसको किसी को जाने दूंगा अंदर। गुरुजी ने क्या बोला उस वक़्त? कह रहे हैं शिव क्या कह रहा है, बहुत जल चढ़ाया इसने मेरे उत्ते, बहुत जल चढ़ाया है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। ये देखो, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि शिव जी ने इतना जल चढ़ाया, इतना बचपन से लेकर यार जब से वो संभाला शिव जी को नहीं छोड़ा, जल चढ़ाया सब। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, बता ये नहीं कि मैंने किया, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आप भी कुछ भी करते हो ना श्रद्धा से, ज़ाया नहीं जाता। भगवान ना सूद समेत देता है, और उन्होंने मेरे को दिया है सूद समेत। जल चढ़ाने से उन्होंने मेरे सिर का क्लॉट बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मेरे को खून दिया उसके बदले में, जो दिया उन्होंने मेरे को फिज़िकली, जो भी उन्होंने किया उन्होंने मेरे को खून दिया जल के बदले, कि मैंने जल चढ़ाया, बदले में उन्होंने मुझे खून दिया, मेरा ब्रेन बचाया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। कुछ भी हो सकता है, आप सारे जानते हैं। ब्रेन में क्लॉट आया, बहुत प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ लॉन्ग चलते हैं, सारा कुछ होता है। और 3 स्कल थे, 3 फ्रैक्चर्स थे मेरे स्कल के अंदर, वो सब धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हुए, ग्रेजुअली धीरे 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 ठीक हुए। फिर क्या हुआ, फिजियोथेरेपी वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा ये कैसा फिजियोथेरेपी वाला है, वो मेरे को खड़ा होके क्या करता था, चलो धीरे धीरे चलो। मैंने कहा क्यों, बच्चे की तरह बेबी स्टेप्स, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स चलो, चक्कर नहीं आना चाहिए, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, चक्कर आएगा, सामने देखो, सामने देखो, हाथ उठाओ। अरे मैं अजीब, मैंने कहा क्या है यार तू क्या कर रहा है, मैं ठीक हूँ। ऐसे बलून फुलाओ, क्योंकि ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी का वाला वो उसका था अपना, वो नहीं फूलता था। पानी के अंदर स्ट्रॉ डाल के फूंक मारो, वो नहीं होता था। जैसे हम बबल्स फुलाते हैं, छोटे छोटे बचपन में करते थे ना, ये सारी हरकतें दोबारा से गुरुजी ने बच्चा बना के मेरे को ये सारी हरकतें कराई है डेली। ये सब गुरुजी ने कराया, वो करा, लेकिन गुस्सा आता था क्या कर रहा है, बलून फुलाऊं, लेकिन नहीं फूलता था। ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, आईज बंद करो ऐसे करके,
या अजीब अजीब चीज़ें, ये सारी आपकी एक्सरसाइज है, आपने हर घंटे में करनी है, ये वो गुस्सा आता था। मेरी मॉम ने बच्चे की तरह, जिसे कहते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की तरह, एकदम बच्चे की तरह मेरा, मैं यहाँ से देखो पूरा डेड हो चुका था, मेरा पूरा फेस, दांत अंदर, सारी नर्व्स डेड हो चुकी थी। तो मेरी मॉम मेरे को ना छोटा छोटा टुकड़े डाल के, छोटे छोटे टुकड़ी में डाल के चीज़ें खिलाती थी, ऐसे करती थी। जैसे जो भी देना उन्होंने छोटा छोटा उसको टुकड़े में करके, उसको मैश करके, जैसे छोटे बच्चे को नहीं खिलाते, हम लोगों ने अपने बच्चों को जो किया वो वही मुझे लगता है कि यार मेरे भाई ने मेरे को कह दिया, तू मेरी छोटी बहन है, अब मेरी छोटी बहन है, तेरा दोबारा जन्म हुआ है तो भैया तू। और ऐसा ही हुआ, शायद ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी जब मैं इरिटेशन मेरे को हो गई। 13 दिन लगातार, 13 दिन लगातार मैं जिस वक़्त सोती थी अपने बेड पे आंखें बंद करती थी। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। रोज़ मेरे को जलंधर मंदिर बुलाया उन्होंने टेलीपैथी के अंदर डेली। जलंधर मंदिर में क्या होता था मैं नहीं जानती, वहाँ आजकल कौन सेवा कर रहा है। मैं जाती थी, गेट खुलता था छोटा वाला, जाली वाला दरवाज़ा होता था, एक अंकल खोलते थे गोरे से, शॉर्ट हाइटेड नॉर्मल, वो खोलते थे, जय गुरु जी आंटी, गुरु जी अंदर है। मैं अंदर जाती थी, मेन हॉल के अंदर मेरे को गुरु जी नहीं घुसने देते, जहाँ पर एक्वेरियम है उसके बाहर में खड़ी होती थी। अंदर गुरु जी के साथ ना 2 संगत बैठी हुई थी। गुरु जी इशारा करते थे, यूं यूं कर देते थे। सेवादार कहता था आंटी अंदर आओ। ऑपरेशन थिएटर में एक और कमरा था सीढ़ियों के साथ, उस कमरे के अंदर मैंने टेलीपैथी के अंदर वहाँ एंटर करी हूँ। वैसे कभी जलंधर गई हूँ तो मैं कभी गई नहीं। मैं बताती हूँ क्या मैंने देखा था। अंदर एंटर किया, एक सिंगल बेड वॉल के साथ है, उसके साथ एक गद्दी है, गद्दी के एकदम सामने एक स्वरूप है गुरु जी का, पुराना एक स्वरूप है, और नीचे कारपेट है, बस यही था वहाँ। साथ में एक टेबल है, वहाँ गुरु जी का जल रखा हुआ है। उसने कहा आंटी यहाँ लेट जाओ। मैं बोला अच्छा, ये मेरा टेलीपैथी। मैं वहाँ लेट गई तो गुरु जी आए। 7 दिन उन्होंने अलग अलग तरीके से फिजियोथेरेपी करी। ओ भाई लेट जा, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। किसी दिन उन्होंने मेरे यहाँ से दबाया तो यहाँ से खून निकला, किसी दिन उन्होंने मेरे अपनी फिंगर्स से ऐसे किया, रोटेशन करी, आगे किया, किसी दिन उन्होंने मेरे इस कान को के पीछे कोई सर्कुलर फॉर्म के अंदर किया। एक दिन ग्लास का बेड था, सेवादार मेरे को वहीं ले जाता, रोज़ सेम चीज़, ग्लास का बेड था। मैंने बोला मैं ऐसे कैसे लेटूँ? कहते आंटी गुरु जी ने कहा अंदर पानी था। तो गुरु जी आए, अंदर से पानी में हाथ निकाला ऐसे करके, और ऐसे करके मेरे इस कान में डाला और हाथ ऐसे लगा लिया, और मेरे दूसरे कान से खून निकल रहा है। एंड आई कुड सी, मेरा गुरु जी खून निकल रहा है, मत करो, दर्द हो रही है। आई एम कुछ नहीं बोल रहे। ही डिड एवरी काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी विद मी। ही ट्राइड। एक दिन उन्होंने पूरा हाथ ऐसे रख दिया, जैसे बोलता है ना नर्व्स के ऊपर, ऐसे रख दिया पूरा हाथ। बहुत उनके ना, मतलब उनका हाथ जब रखते थे ना, बहुत गर्म, जलता था, फेस जलता था, ऐसे हीट, जैसे ना अंदर कुछ जा रहा है ये लगता था। मतलब इतना अजीब मैंने फील किया, लेकिन रोज़ हो रहा था मेरे साथ, और आई वॉज टेकिंग ओके। 13 दिन लगातार उन्होंने ये फिजियोथेरेपी करी। धीरे धीरे ग्रेजुअली, मैं टाइम तो लगा, लेकिन फिर मैंने फिजियोथेरेपी वाले को बोला, मैं कहा चल ठीक है, तू जो कर रहा है, गुरुजी ने 13 दिन आके जो करना था कर दिया, शायद तू अब कर। तो जो वो कहता था मैं मान गई। पहले मैं थोड़ा इरिटेट रहती थी कि मेरे को नहीं करना, ये नहीं करना, और जो वो होमवर्क देके जाता था फिजियोथेरेपी में, मैं करती नहीं थी। उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गई एंड आई स्टार्टेड डूइंग द होमवर्क, स्टीम लेना, सारी चीज़ें, ये करना है आपने, थोड़ी देर बाद गुब्बारे फुलाने हैं, ये करना है, वो करना है, ठीक है। आई डिड इट रेगुलर, फिजियोथेरेपी करते रहे, चलता रहा। बर्थडे वाले दिन भी गुरुजी ने नहीं छोड़ा था, एस ब्लॉक के अंदर सत्संग कराया था, ईशा ने किया था, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने इनको बोला मुझे बड़ा मंदिर जाना है। ट्यूसडे था, ट्यूसडे को मंदिर खुलता नहीं है, कहता मैं बात करता हूँ। बात करी तो माली भैया
जानते हैं। मालविया ने कहा आ जाओ भैया। गए, मैं व्हील चेयर पे थी, मैं खा नहीं सकती थी कुछ। वहाँ थे चने, काले चने और साथ में रोटी, काले चने और रोटी थी। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने देखा उसकी तरफ और मैंने मम्मा की, मैं नहीं खा सकती, मैं कैसे खा सकती थी, चने हार्ड। मालविया ने सत्संग सुनाना स्टार्ट किया गुरुजी का, सांप वाला। तो सांप आ गए थे यहाँ पर एक बारी। गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आते हैं ये, ऐसे करके ना उन्हें क्यूट सत्संग जो ना वैसे स्टार्ट। मैं उनको सुनती रही और मैं खाती रही और मैंने रोटी खा ली। मैंने बाद में देखा, मैंने कहा हो मैंने खा लिया, मतलब आई कुड ईट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज़ वॉट ही डिड। वो किया, व्हील चेयर के अंदर लेके जा रहे थे। बाहर जब निकले, बाहर गेट पर ही ना गौरव भैया मिले। गौरव भैया देखते कहते और ठीक है तू। मैंने ना स्कार्फ पहन रखा था, ऑब्वियसली मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था कि यहाँ थोड़े से बाल इन्होंने ना इतने छोटे कर देते। तो कह रहे हैं और फिर चंगी हैगी। मैं कहा हाँ जी भैया। कह रहे आ जाई फिर दिवाली ते बड़े मंदिर सेवा करन। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही। कह रहे क्यों नाराज़ हैगी, चल कोई नहीं गुरुजी आपे वेखांगे। उन्होंने पंजाबी में ऐसे बोला। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सब चलता रहा। एवरी डे ही शोड मी, एवरी डे। इंतहा जिस दिन मैं थोड़ा सा लो होती थी ना, या थोड़ा सा सैड होती थी, अपने आप को शीशे में देखकर अजीब होकर, उन्होंने हर चीज़ का आंसर दिया है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उनके हर स्वरूप के अंदर मुझे आंसर मिला है। मैं कहती थी गुरुजी मेरा स्माइल नहीं आ रहा है, उन्होंने मेरे को अपने हर स्माइल वाले स्वरूप दिखाए हैं। कभी ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे बैठे हुए हैं, कभी सिर में दर्द होती थी तो हमेशा सिर ऐसे। मतलब उन्होंने ना इंडिकेशन हर बारी दिया है कि सी आई एम विद यू 24/7, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को जहाँ दर्द हो रहा है मैं ले रहा हूँ अपने ऊपर, इतना बहुत थोड़ा है, निकल जाएगा ये भी, दिस विल ऑल्सो गो। ही डिड इट एंड ही शोड ऑल्सो। मेरे को कहीं कोई सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं, कोई शब्द नहीं, क्योंकि लाइव यूं जवाब देते थे, यूं। मैंने कहा मेरा मुंह टेढ़ा है, उन्होंने शिव जी की फ़ोटो दे दी, टेढ़े स्माइल कर रहे हैं करके देख कर रहे और आंखें बंद है। मैंने कहा आंखें बंद नहीं होती है। उन्होंने कहा आंखें, संगत ऐसी दिखानी शुरू कर दी, आंखें खोल के देख रहे हैं, आंखें खोल के। और ऐसे ऐसे वाला है ना एक स्वरूप बड़ा अच्छा गुरुजी का, ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं, जैसे आँख की तरफ उन्होंने इशारा किया हुआ है, इस आँख की तरफ हाथ रखा हुआ है कि नहीं आंखें बंद हो रही तो कोई गल नहीं, आंखें खोल के देख, सामने बैठा हुआ, सामने नजर आ रहा। ही डिड इट ग्रेजुअली। एक दिन सुबह मेरे को उठा ही दिया, उठ वॉक चल। मैंने कहा वॉक, मना कर रखा है फिजियोथेरेपी वाले ने कि अकेले नहीं जाओगे, ईयरफोन्स नहीं लगा सकते कान में, दोनों तरफ फ्रैक्चर्स है, मतलब एक कान में फ्रैक्चर है तो दूसरी साइड पे भी आप नहीं लगा सकते, अभी कुछ भी अंदर ब्लड है। बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी, उठ, डोंट बिकम अ वेजिटेबल, गेट अप। मैं उठी, जूते चढ़ाए, अपना मम्मा को देखा वो सो रही थी, मैं उतर गई नीचे, मैंने ईयरफोन्स लगाए, मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। नीचे उतरी, वो वहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स है तो वॉक करने का है, वहाँ अंदर ही है। मैं नीचे देख रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था। कह रहे सामने देख, सामने देख। मेरे को याद आया फिजियोथेरेपी वाले ने कहा था नीचे मत देखना, सामने देखना शुरू किया, सामने देखती रही, गुरुजी 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 गुरुजी। चल के थोड़ा सा ही आगे गई, वहाँ ना मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, किरण आंटी। किरण आंटी वहाँ बैठ के ना एक्सरसाइज कर रही थी। एकदम से मेरे को देखा, उनको पता लग गया था, मेरी मम्मा ने बताया था, ओ दीपिका सो गुड टू सी यू ऑल बाय योर सेल्फ, खुद आई है। मैंने कहा हाँ जी आंटी, आज हिम्मत करके आ गई और इसलिए। कह रहे वेरी गुड दीपिका, ये है पॉजिटिविटी तेरी, डोंट बिकम अ वेजिटेबल लाइंग ऑन द बेड, गेट अप एंड मूव। ये वर्ड्स जो गुरुजी ने मेरे को बोले थे, ही प्रूव्ड इट, ही प्रूव्ड इट। उन्होंने ये प्रूव किया, उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने ये किया है। ये चीज़ होती है ना, देखो गुरुजी ना हर वेले दिखाते हैं कि ये किया है मैंने ये किया है, और मेरे साथ तो वो हर बार ही करते हैं। मैं आसानी से नहीं मानती, किसी की बातों में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी नहीं आती थी, किसी पंडित की बातों में नहीं आई तो किसी संगत की बातों में भी नहीं आती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी अगर उसने ऐसा कहा है
तो आप किस लिए हो, आप डायरेक्टली मुझे बताओ। अगर ये मेरे लिए होगा तो मुझे बताओ, तो ही डज इट। यस, और अगर मेरे लिए होता है, नहीं होता तो बात ख़त्म हो जाती है। मेरे लिए नहीं था वो चीज़, दैट आंसर वॉज नॉट फॉर मी। बट डायरेक्टली उन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट किया। एंड 40 डेज़ के अंदर अगली पूर्णमासी आई वॉज हेयर, आई वॉज डाइंग फॉर इट, आई वॉज डाइंग टू कम हेयर। गुरु जी के पास आना चाहती थी। 40 दिन के बाद मेरे भाई ने बोला कि भाई 40 तेरा तो पैदा ही हो गई है, 40 दिन हो गए तू जा रही है, नाउ यू आई यंगर सिस्टर टू मी, ध्यान रखना। राखी पहले नहीं बनवाऊँगा कभी, आज के बाद तेरे साथ बाद में ही बनवाऊँगा। उसको थोड़ा सा लगा डर बेचारे को। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे देखो गुरु जी ने किया, ऐसे गुरु जी ने किया। पूरा साल उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के रखा ना। कभी नेगेटिव होती थी वो यूं पॉजिटिव करते थे। कभी डिप्रेशन में नहीं गई, डॉक्टर के पास गई। यही बताती हूँ डिप्रेशन की बातें। डॉक्टर के पास गई, वो ना दवाई कौन सी है वो खाते चक्कर वाली, अरे वर्टिगो, अरे वो दवाई इतनी भयंकर है। मैंने वो दवाई ना खानी थी, मम्मा ने कहा ये तो को ना 6-8 महीने खानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं मम्मा, ये दवाई खा के ना मेरा ना बॉडी ना नम हो जाती है। आई डोंट वांट, मैं नेचुरली क्यों नहीं रहूँ, ये इससे ना बॉडी नम हो जाती है और मेरे को नींद ज़्यादा आती है, मेरे को नहीं सोना ऐसे। देन शी सेड चल ठीक है। मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनको बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब ये कब ठीक होगा। कहता है दीपिका जी एक बात बताऊँ, आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये जो है ना ये कुछ नहीं है, आपको पता नहीं क्या हो सकता था जैसे आप हमारे पास आए थे। ही टोल्ड मी लाइक दिस। मैं को बोला अच्छा। तो कह रहे नहीं ये कुछ नहीं है यार, ये हो जाएगा, आप बस ध्यान रखो, जो फिजियोथेरेपी कह रहा है वो करते रहो और कुछ मत करो। मैंने कहा ठीक है वही करूँगी। और उठ के जाने से पहले मैंने उनको कहते क्या दवाई लिखूँ सारी से। मैंने कहा देखो वर्टिको बंद कर दो। कह रहे बंद कर दूँ, मैंने कहा कर दो। मुश्किल से महीना भी हुआ आएगा। मैंने कहा ये दवाई ना, कहते क्यों, मैंने कहा ये दवाई नहीं मेरे को खा लीजिए, ये मेरा डेड कर देता है दिमाग ना, और मैं सारे टाइम सोती रहती हूँ। ये दवाई आपने 3 बारी लिखी है, बंद कर दो। कर दूँ पक्का, मैंने कहा कर दो। मैंने कहा मैं नेचुरली हील हो जाऊँगी और मैं नेचुरली मतलब अच्छा गुड फूड खाऊँगी, आई डू माई दिस थिंग। कह रहे ठीक है। कह रहे दीपिका जी क्या खाते हो, इतने पॉजिटिव हो। मैं कहा जी खाती कुछ नहीं हूँ, मैं मानसरोवर जाना था इसलिए प्रिपेयर हो रही थी और बॉडी को इसलिए फिट बनाया था इनहेलिंग एक्सरसाइज करके। तो कहता हाँ शुक्र करो उसी ने बचा लिया आपको कि आप खड़े हो, नहीं तो अदरवाइज इस ब्रेन के हिस्से में स्पाइन को कुछ भी हो सकता था, पैरालिटिक हो सकते थे, कुछ भी। उसने मेरे को तब बताया। आई सेड इज इट, इतना कुछ हो सकता था मेरे को, बट हुआ नहीं। मैं खड़ी हुई और मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा जय गुरु जी। तो मैं तो देखते कहते गुरु जी वाले हो। मैंने बोला हाँ जी। कह रहे ओ अच्छा, उनके आगे तो हमारी भी नहीं चलती है। ही सेड दिस एंड आई सेड वाओ, डॉक्टर ये बात बोल रहा है तो कोई बात है कि गुरु जी वाले हो, उनके आगे तो हमारी भी नहीं चलती है। उस डॉक्टर ने बहुत बारी मेरे को बोलिया। एक बारी मैं दोबारा गई थी जब दिखाने के लिए, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो। इतना स्लो प्रोसेस था ये कुछ कहने की हद नहीं थी। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कब होएगा ठीक, आप ना वो कर दो सर्जरी। मैंने देखी थी, सर्जरी कर दो, अंदर की नर्व्स को ना वो टाई अप कर देते हैं दिस। उसने मेरे को क्या बोला, क्या दीपिका जी वॉट गॉड कैन डू सर्जन्स कांट। इसने ऐसे बोला और मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं रहने दे, स्टिल यू वांट। मैं नंबर लिखता हूँ, आप नीचे है एक सर्जन, उसके पास जाओ दिखाओ, अगर वो कहता है चले जाओ। संगत जी मैं गई, नीचे गई उस डॉक्टर के पास, मैंने वेट करी। देखो गुरुजी ने नहीं चाहते थे, गुरुजी पहले उसने बोल दिया कि गॉड कैन डू सर्जन्स कांट। उसके बाद मैं नीचे उसके साथ 1.5 घंटा मैंने सारी पर्ची कटा दी, सब कुछ कर दिया कि हाँ मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है। आई वॉज दी ओनली वन देयर, मेरे से पहले जो अंदर बैठा हुआ था पता नहीं इतना परेशान होगा क्या होगा, 1.5 घंटा बाहर नहीं निकला वो। मैं फ्रस्ट्रेट होके मैंने रिसेप्शन भेजा, आप प्लीज़ मेरे को वापस दे दो पैसे, मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं दिखाना। उन्होंने रिफ़ंड करा और मैं घर आ गई। एंड आके मैंने बोला गुरुजी ठीक है सर्जरी मैं नहीं कराती, ऐसे ही करो ठीक, ये करते हैं गुरुजी, यू नो ये करते हैं, मतलब ठीक है आप करो, अब नहीं कराना नहीं करो। वर्टिको मेडिसिन बंद करा दी, सर्जरी नहीं कराए बिकॉज ही वांटेड टू डू इट बाय हिमसेल्फ, ही डिड इट।
ये सारी चीज़ें होती है कि गुरुजी ने जो नहीं करना वो नहीं करना, और हमें ऐसे फॉलो करना होता है उनको। ये बातें होती है। इसीलिए धीरे 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 1 साल के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा। सारा का सारा 2 साल हो गए आज के दिन। 7 बजे होश आया था लास्ट ईयर। 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मैं किसी से नहीं मिली। आई सेड आई वॉन्ट टू गो दैट पेन, आई वॉन्ट टू गो थ्रू दैट पेन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू सी। आई सैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एवरी डे लास्ट ईयर, डेली मैंने सब कनेक्शन तोड़ दी, उनके साथ बैठी और उन्होंने एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ कराया 13 तारीख को अगर तूने आना था, तेरे बर्थडे वाले दिन 27 तारीख को तेरी 13वीं होनी थी। देखो उन्होंने यहाँ रहते मेरे को था तेरे बर्थडे पे तेरी 13वीं होनी थी, और उन्होंने अब मेरा बर्थडे हैज़ बीन शिफ्टेड टू 13, दैट इज़ द थिंग। इसलिए अब मेरे को 27 का कोई इल्म नहीं है। आई सेड गुरुजी आई एम बॉर्न ऑन 13th एंड येस ऑफ कोर्स 13 तारीख सब तेरा, नाउ इज़ ऑल हिज, इट इज़ ऑल हिज। इसलिए मेरा बर्थडे अब 13 अगस्त है। हाँ संसार के लिए तो नहीं है, लेकिन येस ऑफ कोर्स मेरे और मेरे गुरु के लिए है 13 तारीख, सब 13 ये गुरुजी का है, गुरुजी की दी हुई वो है। उसके बाद अब मैं नो लुकिंग बैक, मैं कहती हूँ गुरुजी ये शरीर आपका है, ये मन आपका, ये ज़ुबान आपकी है, सब आपका है, आपने जैसे कराना है जो कराना है आप कराओगे। और एक बात और बोलूँगी संगत जी, इन्होंने मेरे को रियलाइज़ भी करा दिया था, दिखाया था मेरे को कि ये मेरे ऊपर नहीं होना था, जिसके ऊपर होना था वो बहुत क्लियर दिखा दिया था इन्होंने। क्योंकि मैंने कहा था कि गुरुजी मैंने इतने बुरे कर्म नहीं करे हैं, इतनी तो एज भी नहीं है जितने मैंने बुरे कर्म किए, किसी का दिल ऐसे दुखाया हुआ है कि कोई इतनी बुरी तरह मार के चला गया। मतलब होता है ना कि कोई ऐसा क्या कर्म किया इस जन्म में। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आई डिड नॉट डू इट एंड येस ही शोड, किसी और का था मेरे फैमिली में और मेरे को दिया, बहुत क्लियर। आई विल नॉट, मैं वो सत्संग नहीं करूँगी। ही शोड मी एंड ही वाज स्टैंडिंग राइट देयर, गुस्से में, इतना गुस्से में थे और इनके गाल हिल रहे थे। ही शोड मी लाइफ कि क्या होने वाला था और मैंने वो नहीं होने दिया तू। और उसके बाद मेरे को ये भी कहा था कि तू फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग सिगी, इसलिए ये मैंने तेनू दिता है और कोई नहीं ले पाता, ये दर्द नहीं ले पाता। ये है गुरुजी, ये है गुरुजी। इसलिए बोलूँगी एक बात लास्ट में बोलूँगी, बस बहुत टाइम हो गया, आई एम सॉरी, मेरे बच्चे देख के जा रहे हैं। ये बोलूँगी कि मैंने आज सुबह ही देखा है, एक वक्त सदैव ये जानकर, एक वक्त सदैव ये जानकर विश्वास करे, विश्वास ये करे एक वक्त कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। दिस इज़ द सिनॉप्सिस ऑफ दिस सत्संग, कोई है सदैव उसका ध्यान रखता है। यही चैप्टर ख़त्म है। एंड जय गुरु जी ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी कि इस टाइम पे मैं नहीं रोई। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एनर्जी की एक रिकैप में जाके दिक्कत होती थी सारा कुछ, मैं इस बार ही नहीं गई हूँ एंड आई हैव ओवरकम दैट फेज ऑफ माई लाइफ की हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, बट नो ऑफ कोर्स माई गुरु इज़ विद मी, उसने किया है। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। सिंपल कहूँगी, मानो तो भगवान सामने बैठा है, नहीं मानो तो एक फ़ोटो है, कुछ नहीं है, एक फ़ोटो है। सिंपल। जय गुरु जी ऑल ऑफ़ यू, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, लव यू ऑल। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी एंड थैंक यू जितनी ज़िंदगी दी है खुशी से बिताएंगे। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं और मेरे को रियलाइज़ करा रहे हैं। देख मैं अगर चली जाती और मैं हर बारी रोती, मैं गुरु जी माई सन केम फर्स्ट अपने 10th के बोर्ड्स में, IB बोर्ड में, और मैं इतना रोई और उसने मेरे को ये बोला मम्मा अगर आप चले जाते तो मैं शायद उस टाइम पे ये मार्क्स नहीं ला पाता। ये चीज़ें है, देखो हर मोमेंट ही इज़ शोइंग मी एवरीथिंग। ये देख अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। बच्चे इफ़ेक्ट होते, तेरा हस्बैंड इफ़ेक्ट होता, सब होता, शैटर तो हो ही जाता है ना थोड़ा सा। इसलिए मैं तेरे को लेकर आया था कि तू देख, बच्चों की खुशी देख,
बच्चों के दुख बांट सब कर। तो इसलिए आई थिंक वी ऑल शुड डू द सेम अपने बच्चों के माँ बाप का। एंड थैंक यू मॉम, थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी, बहुत साथ दिया। लव यू सीरियसली। माई मॉम वॉज अ सेकेंड मॉम फॉर मी, शी वॉज अ सेकेंड गुरु फॉर मी, कि उन्होंने एक्चुअली दोबारा से बच्चा पैदा किया है, उन्होंने ये किया। शी वॉज 24/7 विद मी कॉन्टिन्यूस, एंड माई ब्रदर एंड माई भाभी रियली सपोर्टेड। थैंक यू। एंड टिल डेट वो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, सारे के सारे इतना प्यार करते हैं। और थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू। एंड दिस इज़ अ शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू।